ओके, तो अलीना आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस मैम। गुड। तो आज ना हम थोड़ा हिंदी सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस चित्र को देखना है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है आओ कहानी कहें, मतलब कहें। तो इसमें कुछ देखो, आपको लिख के नहीं दिया है, आपको खुद बताना है किस स्टोरी में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है? ओके मैम। लिखा है चित्र देखकर कहानी बोलिए। मतलब अलीना आप चित्र देखोगी और कहानी मुझे बोल के बताओगी। तो चलो मुझे बताओ अब। ओके मैम। मैम वो कछुआ है, वो जो यस ग्रीन ये कलर का। यस 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 ये कछुआ है, ये गिलहरी है। जी, एक कछुआ और गिलहरी थी। कछुआ अपने अ, कटोरी में फंसा हुआ था और गिलहरी अ, सही कर उसको रहा था। उसको निकालने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद वो खाने बिहेरी बिहेरी मैम ये क्या है? चूहा। जो चूहा चूहा आया और वो फिर एक मोर भी आया और उसको सब मोर नहीं है निकाल लिया। बेटा, बेटा मोर नहीं है, बतख है। बतख बत्तख और बत्तख मेंढक। मेंढक बत्तख और मेंढक भी आए उसको मदद करने और फिर वो लोगों ने रस्सी बांध के और उसको निकाल दिया और फिर मेंढक जो है उसके ऊपर बैठ गया। हम्म, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो इसमें मतलब बताया गया है कि एक कछुआ था, वो गिर गया था। जो तो कछुए का जो वो होता है, इसको काज बोलते हैं, काज में भी मतलब उसका सुरक्षा प्रोटेक्शन वाला है वो। तो कछुआ सीधा नहीं हो पाता जब वो उल्टा हो जाता है। तो उसने देखा, किसने देखा? गिलहरी ने देखा और सोचा कि चलो मैं इसकी हेल्प करती हूँ। तो इसको ही अकेले सीधा कर रही थी, ये नहीं हो रहा था। तो क्योंकि बहुत भारी है और ये बेचारा कछुआ वो है गिलहरी। फिर हल्का। चूहा आया, फिर चूहा ने भी मदद किया पर कुछ नहीं हुआ। फिर बत्तख आए, फिर बहुत सारे लोग आए। तो फिर बत्तख ने आइडिया दिया कि इसको हम पानी में गिरा देते हैं और वहां से हम उसको सीधा करके उठा लेंगे। तो फिर सब लोगों ने धक्का दे दे के इसको पानी में गिरा दिया। पानी में गिराने के बाद उन लोगों ने इस पे एक रस्सी बांधा और सारे खींचने लगे। तो कछुआ सीधा हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, आपको बता रखा है कि ध्यान मतलब ध्यानपन, मतलब ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, बच्चों को एक एक चित्र दिखाकर कहानी को मतलब कहानी को सुनना है और उनके सही कहानी अपने शब्दों में मतलब सुनाने को कहिए। मतलब जैसे आपने समझा और आपने सुनाया, तो ये कहानी का एक पार्ट था जहाँ आपने सुनाया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है? तो ये हमारा वर्णमाला क्या है? वरमाला। वर्णमाला ऊंची आवाज में पढ़िए। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ। वर्णमाला बोलते हैं अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, यानी हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं ना, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। यस मैम। हाँ, वैसे हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स होते हैं 26। हिंदी में कितने होते हैं? 40। 20, 42, नहीं, 56। ओके, आप वो याद कर लेना। लेकिन ये 49 है मेरे हिसाब से। ठीक है? ओके। ओके हाँ, मैम। तो अब देखो, वर्णमाला बोलते हैं अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक। ठीक है? ओके हाँ, मैम। लेकिन अब अ से लेके ज्ञागानी तक एक साथ कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता ना। यस मैम।
हाँ, तो इसको छोटे छोटे हिस्से में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वर लिखा है, दूसरी तरफ व्यंजन लिखा है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, एक मिनट। ओके, सॉरी। तो स्वर और व्यंजन, तो अब देखो स्वर वो चीजें हैं जिसमें मात्राएं आती हैं। मात्राएं आती है। अब जैसे कि मैं लिखूं, ये क्या लिखा है लीना बेटा? और ये मैम अ, कार। कार। हाँ, कार। तो ये जो बीच में जो डंडा खींचा है ना, ये मात्रा है। अब ये मात्रा कहाँ है? ये अ पे आ रहा है। तो क है और इस पे आ की मात्रा लग गई तो का हो गया। ठीक है, ये पहले जैसा क नहीं रहा, इसमें आ की ये वाली मात्रा लग गई तो ये का हो गया। तो कार, कार। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जरूरी होता है वर्णमाला याद करना, यानी अ से ज्ञानी, या से ज्ञ से ज्ञानी तक याद करना। तो अ से अनार, ओ से अनार, बड़ा ए से आम, बड़ा और से आम, छोटी ई से इमली, छोटी से इमली, बड़ा ई से ईंख। बड़ा से ईख, अब ईंख क्या होता है? ईंख होता है गन्ना। गन्ने, ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू, ओके, अब देखो ऐसी ना आपको ये पढ़ना है, जैसे अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, औ से औखली, अंग से अंगूर, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पर और से औखली है, औ से औरत। ठीक है। औ से अंग से और, अंगूर, आहा, खाली। अब देखो हमें ना ये नहीं करना, सबसे ज्यादा हमें जो मात्रा पे फोकस करना है उसमें आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है। ओके मैम। ओ अब से देखो अनार, ओ से हाँ, ये जो स्वर होते हैं ना, ये टोटल होते हैं 11। कितने होते हैं? टोटल 11। हाँ, अब इसमें ना ये दोनों मैंने नहीं जोड़ा है। 1 2 3 मैम 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ लीना बोलो। वो ना मुझे उसको वो उन्हीं तक आया पर उन्हीं तक ना, आ पा रहा है। कहाँ तक आपको ऊ तक आ रहा है? हाँ उन्हीं तक। ओके, सो उसे उल्लू, उसे ऊन, उसे ऊन, ऊन वो होता है जिसमें मतलब हमारी दादियां वगैरह स्वेटर नहीं बुनती हैं। यस मैम यस। और ये री से ऋषि, ये जो ये वाली मात्रा है ना, ये हमारे काम आती है। ऐसे ऐसे एनी। अब देखो इसमें ना आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना और बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम सिर्फ मात्रा की भी स्टडी करेंगे। तो अभी आपको बेटा सिर्फ अ से लेके औ से औरत तक ये 3 छोड़ दो। ओके मैम। अ से लेके औ से औरत तक आपको लिखना और बोलना आना चाहिए। ये बेटा आपका होमवर्क है और आपको ये लिख कर और याद करना है और आप इसको मुझे रीड करके सुनाओगे और ये 3 आप नहीं करोगे। ठीक है। ओके मैम ओके। स्वर कितने होते हैं? 11। ओके, वरमाला कितनी होती है? वरमाला होती है
49. वेरी गुड। सो अलीना, आप मुझे अ से अनार से लेके औ से औरत तक अच्छी तरह लिखकर और याद करके सुना दोगे ना? Yes, ma'am. सुना. ठीक है। तो आपको ना सिर्फ याद करना है, मतलब आपको सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, ठीक है? मात्रा वगैरह फोकस मत करना। आपको बस पता होना चाहिए कि अ कैसा होता है, आ से आम कैसे लिखते हैं, ठीक है? और फिर Okay, ma'am. बाकी धीरे-धीरे अब हम नेक्स्ट क्लास में ना इसको करेंगे। इसमें से हम सिर्फ 5 करेंगे ऊपर वाला, फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करेंगे ताकि हिंदी हमारे लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो Okay, अलीना, ma'am. अब ये क्लास हम एंड करते हैं बेटा। आप अपना होमवर्क करके भेज देना, नीचे वाले ये 3 आप मत करना, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, ठीक है। बाय-बाय लीना। Bye-bye, ma'am. बाय। ओके, कल हमने किया था अ से लेके अंगा तक, किया था ना? Yes, हम इसको क्या बोलते हैं लीना? yes, yes, ma'am. हम इसको क्या बोलते हैं जिसपे मैंने सर्कल किया है? Um, स्वर। Sure. इसमें होते हैं टोटल 11, ठीक है? स्वर 11 होते हैं। ओके, अलीना वेरी गुड कि आपने बहुत अच्छा सुनाया था, ठीक है। अलीना, अब आप मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से सुनाओ। Okay, ma'am. O से अनार, ओ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, एरी और हाँ, ए से ऐनक, ओ औ से उखरी, औ से औरत, और औरत तक पढ़ा था मैम। ओके ओके, कोई नहीं, ये छोड़ दो आप। ओके, वेरी गुड। ये आपने सारा बहुत सुना, बहुत अच्छा सुना है, वेरी गुड। मतलब आपने याद इसको कर लिया है ना? यस मैम। ओके, तो मैं किसी पे अंडरलाइन करके पूछूंगी ऐसे सर्कल बनाकर, तो आपको सिर्फ वो बताना है कि वो क्या है, ठीक है? तुरंत। ओके ओके मैम। ओके, मुझे बताओ ये क्या है? ईख, ई से ईख, और ये? ऊ से ऊन, वेरी गुड। और ये? औ से औरत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो हम आगे चलते हैं अब, ठीक है? ओके मैम। तो आज हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन, ठीक है? ये टोटल व्यंजन। अगर हम अ से अनार को अ से लेके ज्ञ तक करें, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अब मैंने आपको वर्णमाला। बताया, जो स्वर होता है ये अ से लेके अ से औरत तक, ये सिर्फ मात्राएं होती हैं, ठीक है? ओ- और अब ये जो व्यंजन है ना, इनमें आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी सिवाय ये डॉट के। ये भी आपको देगा, ठीक है? बट इसको हमें ज्यादा फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अब आपको करना है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ क्या है। अलीना, ये क्या है? क, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से ख से खरगोश, वेरी गुड, घ से ख से घड़ी, घ से ना घर, मतलब हाँ, घ से गमला होता है, गमला, फूल घ वाला से गमला। गमला, और ये घ से घड़ी, घ से, हाँ, आप घड़ी बोल सकते हो, घर बोल सकते हो। और अंगा खाली, ये अभी इन तीनों को ना अभी आप मत देखो, ठीक है? तो ओके मैम। हमारा फोकस है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ओके, अलीना बेटा अपनी नोटबुक ओपन करो। 2 minutes। ओके।
खोल लिया लीना बेटा कॉपी, नोटबुक खोल लिया आपने? यस मैम। ओके, अब क से कबूतर से लेके घ से घर तक उसमें लिखो। ओके मैम। गुड गुड। और इसमें हिंदी वाली कॉपी यूज होगी जैसा कि आप कर रहे हो। गुड। ओके मैम। हो गया लीना? जब आपका हो जाए ना फिर आप मुझे फोटो खींच के भेजना। ओके? ओके मैम भेज। ठीक है लीना, मैं एक वेट करो, 1 मिनट में चेक करती हूँ। ओके, क ख ग घ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो अलीना आपका क और ख ग घ, अगर मैं बीच में यानी अगर आपसे अ से अनार से लेके घ से घर तक बोलूं कि सुनाओ तो आप सुना दोगी? यस मैम। चलो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक सुनाना। सुनाओ अ से अनार ओके तक। मैम। अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ली से लिशी, और ए से एरी, और ए से ऐनक, गुड। ऐनक, ऊ से उखली, औ से औरत, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अब आपको अच्छा आपको ये पता है ये क्या है लीना? च च से चम्मच, वेरी गुड। छ से छ से अ, छ छाता। से छाता, ज से जग, ज से जग, झ से झंडा, झंडा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके अलीना, अब आपको क से लेके च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, और इसके बाद ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ये नहीं करना, ठीक है? ओके मैम। आपको क से लेके
और ढ से ढक्कन तक नोटबुक पर लिख कर आना है और बेटा इनको याद करना है। कल मैं आपका अ से अनार से लेके ढ से ढक्कन तक टेस्ट लूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? ओके मैम। बस आपका होमवर्क यही है, क से लेके ढ से ढक्कन तक आपको लिखना है और जैसे आपने मुझे अ से लेके औ से औरत तक रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वैसी आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ओके मैम। ये नहीं करना। हो गया स्क्रीनशॉट? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है अलीना बेटा, इसको आप कर मुझे सेंड करके रिकॉर्डिंग कर देना। अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके? ओके मैम। ओके, बाय बाय अलीना। बाय बाय मैम।